इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जग्गीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जग्गीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री अजित कुमार मुंगानिया, श्रीमती मनोज देवी, श्री चिराग कुमार, श्रीमती हेमिका, श्री रौनक कुमार, श्रीमती टीना एवं मास्टर मिवांग। फर्म अजित कुमार मोतीलाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल शाह, श्रीमती मनोरमा शाह, श्री अपिल शाह सीए, श्रीमती सोनल शाह, नव्या एवं आरव शाह, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। कितना बड़ा संकल्प है। अगर मान लो जीवन पर्यंत नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन संकल्प तो संकल्प होता है। और जब ऐसे संकल्प होते हैं तो देवताओं के भी आसन कंपायमान हो जाते हैं। तब पिताजी ने कहा कि महाराज, इस कन्या का जो है विवाह है निश्चित हो चुका है, और ये जो जिस कुल में जाएगी यहाँ वहाँ उसको अगर गजमोती नहीं मिलेंगे तो ये अपने नियम का कैसे पालन कर पाएगी। यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य घर में जाएगी तो कैसे पालन होगा। ऐसा नियम आप नहीं दो। लेकिन महाराज तो बहुत दूर दृष्टि रखने वाले होते हैं। उन्होंने कहा, इस बेटी के अंदर ऐसे भाव जागृत हुए हैं, ये बहुत ही उत्तम भाव इसके हैं, ये कहीं भी जाएगी इसकी भावना जरूर पूर्ति होगी, इसलिए इसको नियम ले लेने दो। और आशीर्वाद दे दिया और नियम ले लिया। और जब उसका विवाह हुआ और जिस घर में गई वहाँ उसको देखने के लिए गजमोती नहीं मिले, लेकिन वह बैठी रही मौन लेकर के, किसी से कहा नहीं कि मुझे गजमोती दो आपके पास। सारे घर वाले परेशान हो गए कि एक दिन हो गया भोजन नहीं कर रही, आखिर क्या बात है। कुछ कहती भी तो नहीं मुख से, क्योंकि उसने नीति पढ़ी थी कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। मांगने से व्यक्ति लघु हो जाता है, और सामने वाले के पास अगर वह वस्तु नहीं हो तो उसको भी लज्जा का अनुभव होता है। इसलिए उसने मांगा नहीं। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन तो उसके परिवार वालों को बुला लिया और पूछा कि क्या हो गया है, ये नई नई बहू आई है लेकिन भोजन नहीं करती। तो फिर उसके भाई ने आके बताया कि इसका नियम है कि जब तक भगवान को गज मोती नहीं चढ़ा लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। तब इतना सुना, इतनी सी बात मुझे पता नहीं थी। ये कहती तो थोड़ा सा भी तो इशारा करती, इसके लिए कि भरे पड़े हुए हैं, लो बेटी जाओ भगवान को एक गजमोती चढ़ाओ और चढ़ा करके अच्छी तरह से भोजन करो। वह गजमोती चढ़ाई और इधर आकर के भोजन कर लिया। लेकिन वह गजमोती जब मालिन ने देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि अभी तक तो जो सेठ लोग आते थे चढ़ाने के लिए चावल से ही काम चलता था, लेकिन आज ऐसे मोती कौन चढ़ा करके गया। अगर ये मैंने अपने पास रख लिए तो कोई ये कहेगा कि ये कहीं से चुरा करके लाए। उसने माला में उन मोतियों को गूथा और जाकर के राजा की जो रानी थी, छोटी रानी, उसको दे दिया। और छोटी रानी वह माला पहन करके जब आई तो बड़ी रानी ने
देखा कि ये इतनी सुंदर, उसमें इतने अच्छे मोती लगे हुए हैं, तब राजा से उसने भी प्रार्थना की कि मुझे भी इस प्रकार की माला चाहिए। तब राजा ने सारे जौहरियों को बुलाया और बुला करके पूछा कि किसी के पास गजमोती हैं क्या? सबके मुख से एक ही बात निकल गई, नहीं है। जिसके पास थे उसके मुख से भी ये शब्द निकल गए और वह घर चला गया और घर जाकर के विचार करता है कि अब ये बहू रहेगी और गजमोती आगे चढ़ाएगी और ये रहस्य खुल जाएगा तो मेरा क्या होगा। तब सब ने विचार बना लिया कि जिस छोटे पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ था, क्यों ना इस पुत्र को ही निकाल दिया जाए घर से। ना बहू रहेगी, ना मोती चढ़ेंगे और ना ही इस प्रकार से अपनी बदनामी होगी। सब ने हाँ में हाँ मिला करके और उस गजमोती चढ़ाने की जो उसकी विधि थी उसकी निंदा आदि कर दी और उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। और जब घर से बाहर निकाला गया और वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जा रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रास्ते में कहीं गजमोती चढ़ाने को नहीं है, यह भोजन नहीं करती। एक स्थान पर पहुंची, 7 दिन हो गए थे ऐसे करते करते, और जब 7 दिन उपवास के साथ उसके निकले भोजन नहीं किया तो 8वें दिन एक बगीचे के अंदर वह ठहरे हुए थे। वहाँ पर देवों ने आकर के जिनालय की रचना कर दी और उस जिनालय में गजमोती भी भर करके रख दिए और वह जाती है, देखती है ये गजमोती रखे हुए हैं, उनको चढ़ा करके भगवान के दर्शन करती है और जब बाहर आती है तो 2 गजमोती उसको मिलते हैं। उनको उठा करके वह लाती है। एक नर मोती था और एक मादा मोती। दोनों मोती साथ में रहते हैं। अगर एक किसी को दे दिया जाए तो दूसरा भी रात्रि में पास में आ जाता है। और एक मोती उसने अपने पति को दिया कि जाओ ये राजा को भेंट करना। और राजा को जब वो मोती दिया गया, और मोती बहुत ही दिव्य मोती था, पहली बार राजा ने उसको प्राप्त किया था और उसकी महिमा बताई, ये बहुत ही दिव्य मोती है। तो राजा ने उसके बदले में उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि इसको सुरक्षित खजाने में रख दो। उसको सुरक्षित खजाने में रखा गया, लेकिन रात्रि में वह मोती वहीं पहुंच गया। फिर दूसरे दिन फिर लेकर के पहुंच गया वैसा ही मोती। तब राजा ने कहा जाओ खजाने में इसको रख दो। लेकिन खजाने में रखने के लिए गए तो वहाँ वह मोती नहीं था। आश्चर्यचकित गया, मोती कहाँ, इतनी सुरक्षा के साथ। जब राजा को इस प्रकार की चिंता हुई तो यह दोनों मोती लेकर के राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन यह सामान्य मोती नहीं, यह दोनों मोती साथ साथ रहते हैं, अकेला मोती नहीं रहता। और इस प्रकार से जब राजा को दिया तो राजा ने बहुत प्रसन्न होकर के अपना राज्य भी उसको दिया और अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया और सुखपूर्वक वह वहाँ रहने लगे। लेकिन जिन्होंने गजमोती चढ़ाने की निंदा की थी वो परिवार बहुत करोड़ों की दीनार वाला था। लेकिन जब से उन्होंने इस चढ़ाने की निंदा की उसी दिन से उनका पतन प्रारंभ हो गया। और स्थिति ऐसी हुई
कि बिल्कुल दरिद्रता उनके घर में छा गई, दूसरों के यहाँ काम करने पड़ा। नगर सेठ कहलाते थे, प्रसिद्ध थे, और उन्होंने जब निंदा की तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बनी कि उस नगर को छोड़ करके, और जहाँ ये दोनों बेटा उनका बेटी रहते थे उसी नगर में पहुँचे, और वहाँ वह मनोवती ना मनोरमा ऐसी कुछ ना है, मनोरमा मनोवती उसका नाम था, और वहाँ पर जिनालय वह बनवा रही थी बहुत सुंदर, और उसी जिनालय में काम करने के लिए मजदूर के रूप में वो लोग आ गए। धीरे धीरे जब फिर खुला रहस्य और पता चला, तब जाकर के उस बेटे ने अपने पूरे परिवार को अच्छी तरह से उनका आदर सम्मान किया, और उन्होंने अपनी सारी बात बता दी, बहू की भी बात बता दी, बेटे की लिए भी बता दी। हम लोगों ने ऐसी निंदा की थी उस सामग्री चढ़ाने की, हम लोगों की स्थिति ये हुई। धन्य है ऐसी हमारी जो छोटी बहू, जिसने ऐसा संकल्प लिया और आज इतने बड़े वह राज्य के रूप में यहाँ पर रानी जैसी राज कर रही है। ये महिमा सब भगवान के लिए जो द्रव्य चढ़ाई जाती है उसका ही फल है। आप लोगों से हमारा कहना है, जो जो भगवान के लिए अच्छी अच्छी उत्तम चीज़ चढ़ाने के लिए आगम में कहा गया है, इनका कभी निषेध नहीं करना। और अगर निषेध करते हैं तो ऐसा कर्म अंदर से बंधेगा कि वह कर्म फिर दरिद्रता के रूप में जाकर के हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी नहीं, कई बार हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं और आगम को भी एक तरफ रख देते हैं और गुरुओं को भी एक तरफ रख देते हैं, और हमारे यहाँ जैसा होता आया है ऐसा ही होगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत विचारणीय है। हम आपके सामने जो भी बात रखेंगे आगम की ही बात रखेंगे। हाँ, आगम से अगर कहीं विरुद्ध होता है तो उसके लिए आप अच्छी तरह से आवाज़ उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आगम के अनुकूल अगर होती है तो फिर आप किसी को मना नहीं करो। भले आप नहीं चढ़ा पा रहे, नहीं चढ़ाओ, कोई बात नहीं। आपका मन नहीं हो रहा है, नहीं चढ़ाओ। लेकिन आगम की बात है तो आगम के अनुसार होना चाहिए। और अच्छे अच्छे द्रव्य चढ़ाने से आचार्य भगवान कहते हैं कि ग्रस्त जो होता है प्रतिदिन सटकाए जीवों की विराधना करता है। कौन सा ऐसा ग्रस्त है जो सटकाए की जीवों की विराधना नहीं करता? एक आध हाथ तो उठा दे। है कोई? नहीं महाराज, ये तो हमारा प्रतिदिन का काम है, स्नान करना, इनका काम है भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, आदि आदि। इन कामों से हम नहीं, इनमें सब जीवों की विराधना होती है। और जहाँ जीवों की विराधना होती है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर वो पाप धोना है तो अच्छी अच्छी द्रव्य, अष्ट द्रव्य ला करके भगवान को चढ़ाओ, जिसके माध्यम से आपका ये पाप धुल जाएगा। नहीं तो घर में भोजन बनाते, बर्तन मांजते, आदि आदि घर के कार्य करते करते तो पाप का संचय करना है। लेकिन उसमें भी अगर हम ऐसे भाव बना लेते हैं कि नहीं, भगवान को हम ये सामग्री चढ़ाएंगे। कई जगह तो ऐसा होता है कि जो अच्छी सामग्री सबसे पहले भगवान को चढ़ा करके आए, जो चढ़ाने योग्य होता है। इसके बाद फिर आप अगर दुकान आपकी चल रही है और दुकान में कोई ऐसा विशेष माल आया है और जो योग्य है भगवान को चढ़ाने योग्य, तो सबसे पहले आकर के चढ़ा जाओ।
देखो फिर उसका क्या प्रभाव अपने जीवन में आता है। आचार्य भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग हैं, कई बार हमारा जाना होता है और किसी बगीचे में हम लोग पहुंच गए, उस बगीचे के लोग, जिसका बगीचा है, भर करके ऐसे पूरे डलिया में भर करके लाए, फल लेकर के आ जाते, लो महाराज आप खाओ। वह विधि नहीं जानते, लेकिन उनकी भावना देखो। और महाराज लोग नहीं खाते तो महाराज के साथ जो विहार कर रहे हैं उनके ऐसे ऐसे स्थान, कहीं पर मान लो गुड़ बन रहा है और वहीं से निकलना हुआ और वह कहते महाराज ये गुड़ की परिया आपके लिए, पूरी की पूरी रख देते। और महाराज तो इस प्रकार की विधि उनकी नहीं है, तो जो साथ में चलने वाले हैं उनको ऐसी उदारता रहती है। ऐसी ही उदारता हमारी भी होना चाहिए और अच्छे अच्छे फल चढ़ाकर। अगर आपको मुक्ति चाहिए है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनकी मुक्ति हो गई है उनकी अच्छी तरह से आप अष्ट द्रव्य से पूजा कर लो। एक दिन वो दिन भी आएगा आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज इस कली काल में किसी की मुक्ति नहीं है, कर्मों का क्षय हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ऐसे द्रव्य सजा सजा करके लाए, 365 दिन में कितने दिन आते हैं जब भगवान के कल्याणक होते हैं? कितने कल्याणक होते हैं भगवान के? 5 कल्याणक होते हैं। एक भगवान के कितने कल्याणक? 5, तो 24 भगवान के। 120 दिन आते हैं और कुछ दिन तो ऐसे हैं कि एक ही दिन में 2-2 भगवान के भी हो जाते हैं, अथवा एक दिन में भगवान के 2-2, 3-3 कल्याणक भी हो जाते हैं। 4 भी होते हैं क्या किसी के? हैं? एक आध भगवान ऐसे भी होंगे जिनके 4 भी होंगे। शांतिनाथ के तो 3 कल्याणक एक दिन पड़ते ही हैं। ऐसे भी भगवान हैं जिनके 4 कल्याणक भी है। तो इसमें आपकी वो सामग्री और घट जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 100 या 108 दिन हो सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप भगवान का ऐसे ही कोई विशेष फल चढ़ा करके उनकी आराधना करते हैं, आप निश्चित मानिए अगर संकल्प पूर्वक करते हैं तो एक दिन वो भी आएगा जब आपका भी 5 कल्याणक में से कोई ना कोई एक कल्याणक तो मनाया जाएगा। लेकिन संकल्प होना चाहिए। उस कन्या का संकल्प था और ऐसा संकल्प हुआ कि देवों ने आकर के भी जिनालय की रचना कर दी और मोती ला करके रख दिए, और आज तक उसकी प्रसिद्धि है शास्त्र। ऐसा संकल्प के साथ जो अब समर्पित होकर के भगवान को चलता है, कहते हैं कि उसका पुण्य ऐसा चमकता है कि दुनिया में उसका नाम सर्वत्र हो जाता है, यानी देव लोग भी उसके नाम की चर्चा करते हैं। अभी जब बिहार करके आ रहे थे, बड़ौदिया पड़ा था रास्ते में, वहाँ पर इस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी कि देखो तुम्हारे पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। 150 रुपये तो ऐसे जेब से निकालते हो और बच्चों को दे देते हो, जाओ बच्चे खा लो पी लो। लेकिन जब भगवान को चढ़ाने की बात आती है तो एक छोटी सी बादाम बड़े बड़े सेठ लोग हाथ में लेकर के आते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? 3 लोग के नाथ के यहाँ जा रहे हैं। उस बादाम के बदले में हम क्या मांगते हैं? बहुत बड़ा फल मांगते हैं। फल तो हम बहुत छोटा चढ़ाते हैं, लेकिन मांग हमारी क्या है? मोक्ष फल प्राप्त आए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जग्गीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जग्गीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री अजित कुमार मुंगानिया, श्रीमती मनोज देवी, श्री चिराग कुमार, श्रीमती हेमिका, श्री रौनक कुमार, श्रीमती टीना एवं मास्टर मिवांक। फर्म अजित कुमार मोतीलाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल शाह, श्रीमती मनोरमा शाह, श्री अपिल शाह, सीए, श्रीमती सोनल शाह, नव्या एवं आरव शाह।